चलिए बेटा, हम लोग जो है आज रिवीजन क्लास स्टार्ट करते हैं। संख्याओं के बारे में आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने चर्चा किया था प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या। उसके साथ साथ कुछ और भी संख्याओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। इतनी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया था। तो इस पर फिर से चर्चा किया जाए कि इसको छोड़ करके आगे बढ़ा जाए। चलिए संक्षिप्त में छोटे छोटे शब्दों में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पहला प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिनसे हम लोग गिनती प्रारंभ करते हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 डॉट, कहाँ तक? जितने की हमारी आवश्यकता हो, अनंत तक नहीं। प्राकृतिक संख्याएं कभी भी अनंत तक नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसकी जो डेफिनीशन होती है, ऐसी संख्याएं जिससे हम लोग गिनती प्रारंभ करते हैं या गिनती करते हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या आज तक इस धरती पर कोई माई का लाल हुआ जो अनंत तक कोई चीज़ें गिन डाला हो? फिर अनंत कैसे आ जाएगा? तो प्राकृतिक संख्याओं में कभी भी आप लोग अनंत नहीं लिखेंगे, डॉट 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 बस छोड़ देंगे। बात आ रही है समझ में? तो उसका मतलब ये होता है जितनी हमारी आवश्यकता होगी उतनी ही। क्लियर? इनको कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एन से। उसके बाद क्या हम लोगों ने देखा था? पूर्ण संख्याएं। क्या देखी थी? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं की परिकल्पना कैसे हुई, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था, उसको हम नहीं बताएंगे। बस ये जानते हैं कि अगर प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में शून्य को शामिल कर लें तो प्राप्त नया समुच्चय जो होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। बात आई समझ में? इसको W से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? W से। क्लियर? तो इसको लिखेंगे W बराबर 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, आगे बढ़ते जाएंगे जितने की हमारी आवश्यकता होगी। बात आई समझ में? पूर्ण संख्याओं के बाद हम लोगों ने क्या सीखा था? पूर्णांक। क्या सीखे थे? पूर्णांक। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, मनुष्य की मांगें बढ़ती गईं, गणित में लोगों की संकल्पनाएं बढ़ती गईं, तो देखा क्या गया कि तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हम लोग बिना ऋणात्मक संख्याओं के उन चीज़ों को व्यक्त नहीं कर सकते। तो पहले तो प्राकृतिक संख्याएं थी जिसमें केवल साधारण गिनती होती थी, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर एक परिकल्पना आई कि आपके पास 10 रुपये थे, 10 रुपया ख़त्म हो गया तो कितने रुपए बचे? तो किसी ने कहा 0। हमारे क्लास में अभी 30 बच्चे बैठे हैं, सब बच्चे गायब हो गए, छुट्टी हो गई, घर चले गए, तो क्लास में कितने बच्चे बचे? तो कहें 0। तो 0 एक संख्या आ गई। ठीक है, तो इसकी भी ज़रूरत ये हुआ कि चलो 0 को भी हम लोग संख्याओं की श्रेणी में रख लें। तो प्राकृतिक संख्याओं में 0 को बढ़ा लिया गया, यानी 0 से स्टार्टिंग हो गई, तो उसको पूर्ण संख्या कहा जाने लगा। ठीक है, उसके बाद से ये पूर्णांक आई। पूर्णांक का मतलब कहाँ से इसकी संकल्पना हुई? तो देखा क्या गया, जैसे धरातल पर अभी हम लोग अपने साधारण लेवल पे, ग्राउंड लेवल पर स्थित हैं, ज़मीन पे स्थित हैं। ज़मीन के ऊपर मकान बन रहा है, ये क्या है? पहला तल्ला, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, लेकिन जिसमें हम लोग खड़े हैं ये ग्राउंड फ्लोर है। इसके ऊपर जो छत होगा ये पहला तल्ला होगा, पहला फर्स्ट फ्लोर होगा, फिर सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे 1 2 3 4 बढ़ रहा है। लेकिन प्रिया पढ़ लिख करके इतना पैसा कमाई, इसने सोचा हमारा जितना तल्ला ऊपरा बनल वो उतना तल्ला हमने जमीनिया के नीचे बनवाई। तो 10 तल्ला का मकान ऊपर बनवाई थी, ये 10 तल्ला का मकान जमीन के नीचे भी बनवा ली। तो जो जमीन के लेवल पे है ये तो है 0 के बाद ये पहला, उसके बाद दूसरा। तो उसी तरह से इस लेवल से नीचे जैसे जैसे तल्ले में बढ़ते जाएंगे तो -1 -2 -3। अगर हम उसको भी कहें कि नीचे वाला एक तल्ला, नीचे वाला दूसर का तल्ला, नीचे वाला तीसर का तल्ला, नीचे वाला चौथा तल्ला, नीचे वाला 5वां तल्ला, इस तरह से कहने में दिक्कत हो रही है। तो नीचे वाला पहला तल्ला कहने से बेहतर है कि -1 कह दो। तो समझ गए, +1 का मतलब ऊपर वाला तल्ला, -1 का मतलब नीचे वाला तल्ला, +2 का मतलब ऊपर वाला तल्ला, और -2 का मतलब, और 0 का मतलब जमीन पर। 0 का मतलब जमीन पर। तो इस तरह से तमाम ऐसे उदाहरण आए हमारे जीवन में जिसमें ऋणात्मक संख्याओं के बिना काम नहीं चलने वाला था। ठीक है,
तो जब पूर्ण संख्याओं के साथ में प्राकृतिक संख्याओं के संगत या धनात्मक संख्याओं के संगत, धनात्मक संख्याओं के संगत, संगत मतलब साथ साथ ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाता है, किसमें? पूर्णांकों के साथ में, तो जो नया समुच्चय प्राप्त होता है, जो संख्याओं की नई व्यवस्था प्राप्त होती है, उसे हम पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक को किससे प्रदर्शित करते हैं? जड़ से। किससे प्रदर्शित करते हैं? जड़ से। जड़ से क्यों? क्योंकि एक जर्मनी के जहलीन नामक गणितज्ञ थे, उन्होंने ही पूर्णांकों की इस परिसंकल्पना करी थी। बात आई समझ में? उनका नाम जिंदा रहे पूर्णांक के साथ, इसलिए उनके नाम का ही पहला अक्षर दे दिया गया जड़। ठीक, तो अगर इसको आपको लिखना हो पूर्णांकों को, तो लिखेंगे जड़ बराबर माइनस इनफाइनाइट डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। बात आई समझ में? हम लोगों ने देखा कि पूर्णांकों में हम लोग माइनस अनंत से प्लस अनंत तक लिख सकते हैं। क्लियर? इसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा था? भिन्न के बारे में। किसके बारे में? भिन्न के बारे में। भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न का मतलब होता है दो संख्याओं का अनुपात, एक तरह से जाने, यानी कि इधर देखो बेटा, जैसे कि ये अगर आपकी रोटी है, ठीक है, रोटी को आपने 1/4 हिस्सा में बांटा। कितने हिस्से में बांटा? 1/4 हिस्सा। ये पूरा 3/4 है, ये पूरा कैसे 3/4? पहले तो इसको आपने 4 भागों में बांटा, तो ये जो एक भाग है ये 1/4 हुआ, 1/4 भाग। तो भिन्न हमको यह बताता है कि कोई भी संख्या पूर्ण का यानी कि पूरे का कितना हिस्सा है। कोई भी संख्या, जैसे कि हमने इसको क्या कहा? 1/4। ठीक है, इसको क्या कहा? 1/4, यानी कि ये इतना जो हिस्सा मिल रहा है, ये इस पूरे का कौन सा भाग है? तो आपने कहा 1/4 भाग, 1 का चौथा भाग। तो भिन्न ऐसी संख्याओं को कहते हैं जिससे हमको ये जानकारी मिलती है कि कोई संख्या पूरे का कौन सा भाग है। कोई संख्या पूरे का कौन सा भाग है। बात आई समझ में? इसमें ये जो ऊपर वाली संख्या होती है बेटा, इसको हम कहते हैं अंश। ऊपर वाली संख्या को क्या कहते हैं? अंश। और नीचे वाली संख्या को क्या कहते हैं? हर। ठीक है, अभी इसके बाद हम लोग परिमेय संख्या पढ़ेंगे, तो परिमेय संख्याओं में भी अंश और हर मिलेगा, लेकिन परिमेय संख्या और भिन्न में थोड़ा सा अंतर होता है। क्या अंतर होता है? कि जो भिन्न होती हैं उनका अंश भी धनात्मक होता है और ऋण भी धनात्मक होता है। अंश और हर दोनों कैसे होते हैं? धनात्मक होती हैं। इसमें माइनस नहीं आएगा, प्लस ही हमेशा रहेगा। बाकी एक जो खासियत है, हर का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तो हर जगह रहेगा, चाहे हम लोग भिन्न पढ़ें चाहे परिमेय संख्या पढ़ें। क्लियर? तो इसमें क्या देखें हम लोग बेटा, अगर कोई पूछ ले आपसे भिन्न किसे कहते हैं, तो आप ये बताएंगे भिन्न वह संख्या है जिससे हमको ये जानकारी मिलती है कि कोई दी हुई संख्या, दी हुई वस्तु पूरे का कौन सा हिस्सा है, कौन सा भाग है। जैसे ये रोटी था, हमने 4 टुकड़ों में बांटा, तो पता चला ये जो है, ये जो हिस्सा है, जो जिसको हमने रेखांकित किया हुआ है, यह हिस्सा इस पूरे का चौथा भाग है। क्लियर? अब अगर मान लीजिए, अगर ये पूछा कि ये वाला जो भी बाद में हम लोग डबल रेखांकित किए हैं, ये कौन सा हिस्सा है, तो आपने कहा 3/4, यानी कि 3/4 हिस्सा है। 1/4, 2/4, 3/4, या 1/4, 2/4, 3/4, ये तीनों मिल करके 3/4 हो गए। बात आई समझ में? तो इसको हम भिन्न कहते हैं। इनका अंश भी धनात्मक होता है और ऋण भी धनात्मक होता है। ठीक है, उसके बाद आता है परिमेय संख्या, जिसको हम लोग क्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से। रेशनल नंबर इसकी इंग्लिश होती है बेटा परिमेय संख्याओं की। ठीक है, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी प्रत्येक संख्याएं जिन्हें हम अंश बटा हर के रूप में प्रदर्शित कर सकें। किसके रूप में? अंश बटा हर के रूप में प्रदर्शित कर सकें, जहां पर हर का मान 0 ना हो। ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अंश और हर दोनों धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं। ठीक है,
अंश शून्य हो सकता है परंतु हर शून्य नहीं हो सकता। बात आई समझ में? तो इतनी चीज़ों को हम लोगों ने, इतनी संख्याओं के बारे में पढ़ा था। उसके बाद फिर क्या जाना था, परिमेय संख्याओं पर कुछ संक्रियाएं, भिन्नों पर कुछ संक्रियाएं, हम लोग भिन्नों का जोड़ कैसे करते हैं, घटाना कैसे करते हैं, भिन्नों का गुणा भाग कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखा था। अब हम लोग आते हैं जो हमारी 9th क्लास में स्टार्टिंग होती है, ठीक है, परिमेय संख्याओं से। तो उसमें ये होता है कि अगर परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे। परिमेय संख्याओं को कहाँ प्रदर्शित करना हो, संख्या रेखा पर, तो हम लोग कैसे प्रदर्शित करेंगे। दूसरी चीज़ें, दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक से अधिक परिमेय संख्या निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। क्या? परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। अभी संख्या रेखा की चर्चा हम लोग बाद में कर लेंगे। क्या हम लोग सीखने जा रहे हैं बेटा? परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। ठीक है, परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण, यानी कि अगर कोई परिमेय संख्या दी हुई है, जैसे मान लीजिए 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10। अगर इस तरह से कुछ परिमेय संख्याएं दी हुई हैं और ये बताना हो कि इनको हम कैसे दशमलव में निरूपित करेंगे, ये तो छोटी छोटी संख्याएं लिखी हुई हैं, बड़ी बड़ी भी संख्याएं हो सकती हैं, तो कैसे इनको हम लोग दशमलव के रूप में व्यक्त करेंगे। तो इसमें बेटा पहला काम ये करते हैं कि इसके अंश में हर से हम लोग करेंगे भाग। तो यहाँ पर भाग करें, जब हम लोग 1 में 3 से भाग करेंगे तो देख रहे हैं ये छोटा ही बड़ा है, तो बड़े से छोटे में भाग जाएगा नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, दशमलव का सहारा लेते हैं। दशमलव का मतलब 10वां हिस्सा होता है। तो जब हम यहाँ पर दशमलव बढ़ाए तो किसका ये 10वां हिस्सा था, तो कहा कि 10 का 10वां हिस्सा 1 था। बात आई समझ में? दशमलव बढ़ाने का मतलब फिर से समझिए, 1 में 3 से भाग जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है। तो इस तरह की संख्याओं में भाग करने के लिए हमको दशमलव का सहारा लेना पड़ता है। तो दशमलव हमको ये बताता है कि दी हुई संख्या किसका 10वां भाग है। अगर हम कहें कि 10 रुपया है बेटा, इसको 10 लोगों में बांटो, तो कितना कितना रुपया आएगा? 1 रुपया आएगा। यानी कि 10 का 10वां हिस्सा कितना हुआ? 1 हुआ। 10 का 10वां हिस्सा कितना हुआ? 1 हुआ। यानी कि जैसे हम यहाँ पर दशमलव बढ़ाएंगे तो यह कहता है कि यह किसका 10वां हिस्सा है, तो आपने कहा 10 का। 1 किसका 10वां हिस्सा है? 10 का। अब इधर ध्यान दें, इसी तरह से जब यहाँ पर 1 में 4 से भाग करेंगे, फिर आ गया यहाँ पर दशमलव बढ़ाएंगे, 1 किसका 10वां हिस्सा है? 10 का। बात आ रही है समझ में? अर्थात यही चीज लोग सीधे सीधे बता देते हैं बेटा, जैसे ही हम दशमलव बढ़ाते हैं तो 0 आता है। लेकिन 0 क्यों आता है? इसका कारण यह है, दशमलव आपको यह जानकारी देता है कि दी हुई संख्या किस संख्या का 10वां हिस्सा है। क्योंकि यह 10 का 10वां हिस्सा था, इसलिए क्या आ गया? 1 0 इसके आगे आ गया। मान लीजिए यहाँ पर 1/7 की जगह 3/7 लिखा होता। कितना लिखा होता? 3/7। अब जब हम इसमें 3 में भाग देते किससे? 7 से। 3 में भाग देते किससे? 7 से। तो क्या 3 में 7 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 7 बड़ा है, 3 छोटा है। तो आप क्या करेंगे? दशमलव लगाएंगे तो ये कहता है बेटा ये 3 किसका 10वां हिस्सा है। अगर 30 रुपया आपके पास हो, 10 लोगों में बांटना हो तो कितने कितने रुपए आएगा? 3 रुपए आएगा। अर्थात ये 10वां हिस्सा किसका है? 30 का है। तो जैसे यहाँ पर दशमलव बढ़ाया तो यहाँ पर कितना हो गया? 30। अर्थात सभी परिस्थितियों में जैसे ही आप दशमलव बढ़ाते हैं, दी हुई संख्या के आगे 1 0 आ जाता है। तो ये नियम बन गया।
अगर छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग करना हो, भाग नहीं जा रहा हो, तो आप दशमलव बढ़ाएंगे, 0 लाएंगे। मान लीजिए आपको भाग देना होता किसमें, 3/70 हमने एक संख्या लिख लिया, एक भिन्न लिख लिया या एक परिमेय संख्या 3/70। अब आपको 3 में 70 से भाग देना होता। किससे भाग देना होता, 3 में 70 से। अब भी यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है बेटा, ये संख्या है छोटी, ये संख्या है बड़ी, तो हम तुरंत क्या करेंगे, दशमलव को याद करेंगे। तो कहता है बेटा बताओ ये किसका 10वां हिस्सा है, तो आपने कहा 1 0 बढ़ाया 30 हो गया, अर्थात ये 30 का 10वां हिस्सा 3 था। तो क्या भाग जाएगा क्या, ध्यान दीजिए, भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी भी ये छोटा है और ये बड़ा है। कहता है अरे भैया ये 10वां हिस्सा पर तो काम नहीं चला, अब और आगे चलो। तो कहता है 100वां हिस्सा जरा देखो, कितना हिस्सा, 100वां हिस्सा। तो 100वें हिस्से के लिए यहाँ पर 1 0 बढ़ाते हैं, यानी कि ये 10वां हिस्सा था, अब 10वां हिस्सा 10 दाएं 100वां हिस्सा हो गया। तो अब देखो आपके पास 300 रुपया है, कितने रुपए हैं, 300 रुपया। 100 लोगों में बराबर बराबर बांटना है, तो कितने कितने रुपए आएंगे, 3 रुपए आएंगे। अर्थात जब आपके पास 300 रुपया था तो 100वां हिस्सा कितना हुआ, 3 हुआ। तो आपने दशमलव 0 बढ़ाया तो यहाँ पर डबल शून्य आ गया, 300 आ गया। अब भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर 700 होता, कितना होता, 700 होता। अब ये 300 ये 700 भाग तो नहीं जाएगा, फिर आप 1 0 बढ़ा लेते, 1 0 यहाँ पर और कर लेते। अब भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। बात आई समझ में। इस तरह से हम परिमेय संख्याओं को दशमलव के रूप में निरूपित करते हैं। ठीक है, अब चलिए एक एक संख्याओं को हम लोग करते हैं। पहले इसकी बात करते हैं। तो जब हम 10 में अब 3 से भाग करेंगे तो 3 त्रिक का 9, कितना शेष बचा, 1। लेकिन यहाँ पर दशमलव भगवान बैठे हुए हैं, ये कहते हैं एक बार मैं आ गया तो हर प्रोसेस पे आप लोग 1 0 हमसे लेते रहिए, हर प्रोसेस पर। यानी कि जितनी बार आपने यह भाग की प्रक्रिया किया, कोई विशेष बचा, फिर उसके आगे 1 0 आप ले सकते हैं। किनसे, इस भगवान से जो दशमलव, ये बड़ा दयालु होता है, ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। आप चाहे अजय भाग लगावे, प्रेमलता भाग लगावे, शैलेंद्र भाग लगावे, कोई भी भाग लगावे, ऐसा नहीं होगा ये भगवान इनने 1 0 दिए हैं तो उनने 2 0 दे दिए हैं, ऐसा नहीं होगा। ये सबको 1 0 ही देते हैं। बात आई समझ में। तो प्रभु यहाँ बैठे हुए हैं तो फिर से 1 0 आ गया, फिर 3 तियां 9, कितना बचा, 1, फिर 1 0 आ गया, 3 तियां 9, कितना बचा, 1। अब आप लगातार भाग करते जाइए। अजय भाग करता गया, 3 3 3 3 आगे जाता गया। अब ये थक गया, बूढ़ा हो गया, इसके नाती पोते भी भाग कर रहे हैं, लेकिन भाग खत्म नहीं हो रहा है। तो इस तरह से दशमलव 3 3 3 3 3 3 3 3 लगातार चलता जा रहा है। तो ऐसी संख्याओं को व्यक्त करने के लिए क्या किया गया, यहाँ पर लिख देंगे बराबर 0.3 बार, 0.3 बार। बार का मतलब बार बार, लगातार, 1000 बार, लाख बार, कितनी बार जिसकी कोई सीमा नहीं है। पीढ़ी दर पीढ़ी भाग करते रहो, यह भाग खत्म होने वाला नहीं है। फिर शेष 1 बचेगा, 0 प्रभु जी बैठे हैं तो दे ही देंगे, प्रभु जी बैठे हैं तो 0 दे देंगे। अब अगर कोई प्रभु जी समझने में भाई कोई नास्तिक है, प्रभु का नाम नहीं लेना चाहता है, तो ये समझो यहाँ पर एक मुर्गी आई है, जितनी बार भाग की प्रक्रिया करोगे 1 1 अंडा देती जाएगी। अंडा बढ़ाते रहो, भाग करते रहो। बात आई समझ में। तो ये हो गया इस परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण, लेकिन प्रोसेस ये था। ठीक है, अब आप क्या करिए, 1 में हम 4 से भाग कर रहे थे, 1 था छोटा, 4 था बड़ा, दशमलव बढ़ाया, 0 आया, तो 4 दूनी 4 दूनी कितना शेष बचा, 2। अब प्रभु बैठे हुए हैं, फिर 1 अंडा दे देंगे प्रभु, 20 हो गया, तो 4 बचे 20। अब शेष 0 आ गया है। अब ये हो जाएगा बराबर 0.25। इसमें बार लगाने की जरूरत है क्या, इसमें बार लगाने की जरूरत है नहीं। क्यों, क्योंकि ये भाग खत्म हो गया। बात आई समझ में। इसको देखते हैं, 1/5 को 1 में किया 5 से भाग, 1 छोटा है, 5 बड़ा है, दशमलव बढ़ाया, 0 आया, 5 दूनी 10 कट गया। अब ये कितना आ गया बेटा, 0.2।
इसमें बार लगाना है क्या? नहीं लगाना है। अब देखिए इसको 1 में हमने किया किससे भाग? 6 से भाग, दशमलव बढ़ाया, 0 आया, 6 कन्नम 6, 4 हो गया। प्रभु बैठे हैं, अंडा दे दिए, 6 छक्का 36, फिर 4 हो गया, प्रभु बैठे अंडा दिए, 6 छक्का 36, प्रभु बैठे हैं अंडा दिए, 6 छक्का प्रभु बैठे हैं अंडा देते रहेंगे। अब ये आगे ऐसे बढ़ता जाएगा। कितनी बार बढ़ेगा पता नहीं, कितनी बार, ठीक है, पता नहीं कितनी बार, हजारों बार, लाखों बार, अनंत बार बढ़ता ही जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। जब तक यह सृष्टि है तब तक यह भाग चलता रहेगा। सृष्टि खत्म तो भाग खत्म, ना सृष्टि खत्म होगी ना भाग खत्म होगा। अब देखो बेटा, भाग नहीं खत्म होगा, भाग को करने वाले खत्म हो जाएंगे जब सृष्टि खत्म हो जाएगी तो। अब देखो इसको क्या लिखेंगे बेटा? अब ये सब आगे की सारी चीजें खत्म करने के बाद कौन संख्या बार बार रिपीट हो रही थी? 6 रिपीट हो रही थी, तो केवल हम 6 के ऊपर क्या करेंगे? बार लगा देंगे, तो यह हो जाएगा 0.16 बार। बात आ रही है समझ में? अगर आप लोगों को इधर से नहीं दिखाई दे रहा हो तो आप लोग बेटा कुर्सी लेकर के इधर आ जाइए, ठीक है। जिनको भी दिक्कत हो, कुर्सी खाली है, आप लोग इधर से आकर के इधर बैठ जाइए। दिखना सबको चाहिए, हम दिखे ना दिखे लेकिन बोर्ड दिखना चाहिए, ठीक है। ये समझ में आई? अब देखिए, अब हम करेंगे 3 में भाग किससे? 7 से। तो 3 में हम किससे भाग करेंगे? 7 से, ठीक है। तो ये बड़ा है, ये छोटा भाग जाएगा नहीं, तो दशमलव बढ़ाया, 0 लाया, 7 चौक को 28, कितना बचा? 2। प्रभु बैठे हैं, अंडा दे दिए, 7 त्रिक 21, ज्यादा हो जा रहा है, तो 7 दूनी 14, तो 10 में से 4 गया 6, फिर प्रभु बैठे अंडा दे दिए, 7 हो गया, तो 7 8 56, कितना बचा? 4, 0, 7 बचे। देखिएगा कहीं गलत तो नहीं हो रहा, आप लोग ध्यान देते रहिएगा। 7 बचे 35, 10 में से 5 गया 5, 0 हो गया, 7 8 56 हो जाएगा, तो 7 7 कितना बचा? 1, फिर से 0 हो गया, 7 कन्नम कितना शेष बचा? 3। अब आप क्या देख रहे हैं? जो 3 यहाँ था वही 3 यहाँ आ गया, अर्थात अब हम भाग करते जाएंगे तो यही पूरी संख्या फिर से रिपीट होगी। अब यहाँ से फिर 4 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 7 बार जाएगा, फिर एक बार, फिर 4 2 8 5 7 1, 4 2 8 5 7 1, 4 2 8 5 7 1, 4 2 8 5 7 1, चाहे जितने लोग करो यही 4 2 8 5 7 1 बार बार लगातार 1000 बार रिपीट होता रहेगा। तो इसको क्या लिखेंगे बेटा? बराबर 0.428 सबके ऊपर क्या करेंगे? बार लगा देंगे। यानी कि जितनी संख्याएं एक साथ रिपीट हो रही हैं उन सभी के ऊपर हम क्या करेंगे? बार लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए हम 1 में भाग करेंगे 8 से। 1 में किससे भाग करेंगे? 8 से। चलो करो भाग बेटा। 1 में 8 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा, इसलिए हमने 0 बढ़ाया, दशमलव बढ़ाया, 0 लाया, तो 8 कन्नम कितना बचा? प्रभु बैठे अंडा दे दिए, 8 दूनी 16, कितना बचा? 4, प्रभु बैठे अंडा दे दिए, 8 बचे 40, खत्म हो गया। यानी कि 1/8 को हम कितना लिख देंगे? बराबर 0.125। इसको हम ऐसे कर दें, नहीं तो पता चले आप किसी और को समझ लिए, कहेंगे इतना बराबर इतना कैसे हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब हम किस में भाग करेंगे? 1 में 9 से। चलिए करते हैं भाग। ये दिख रहा है कि नहीं नीचे वाला? हाँ, चलिए 1 में हम भाग करेंगे किससे? 9 से। 1 भागा 9, 0.0, 9 कन्नम 9, कितना शेष बचा? 1, फिर 0, 9 कन्नम कितना शेष बचा? 1, फिर 0, 9 कन्नम कितना शेष बचा? 1। अब हम थक गए, यानी कि पता चल गया यही आ रहा है बार बार, तो हमको आगे करने की जरूरत नहीं है। तो इसको क्या लिख देंगे? बराबर दशमलव, कौन रिपीट हो रहा है बार बार? 1, तो खाली 1 के ऊपर बार लग जाएगा बेटा। बात आई समझ में? अब हम क्या करेंगे? 1 में करेंगे 10 से भाग। 1 में करेंगे किससे भाग? 10 से। भाग जाएगा क्या? नहीं, दशमलव बढ़ाया, 0 आया, 10 कन्नम 10। अब ये कितना हो गया? बराबर 0.1। अभी तक बेटा इतना जितना मैंने भाग किया, चलो एक है बच रहा है, इसको भी निपटा लेते हैं, नहीं तो रोने लगेगा बेचारा, कहेगा हमारे साथ जो है भेदभाव हो गया। और हम लोग पढ़ाई ऐसी करते हैं कि भेदभाव रहित हो।
इस समाज में जो है ऐसा संदेशा फैले कि हमको छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव, इन सब बीमारियों को खत्म करना है। चलो हम 3 में भाग करेंगे, किससे? 70 से। 3 में किससे भाग करेंगे? 70 से। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा। चलो भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 0 बढ़ाया, दशमलव बढ़ाया, 0 लाया, दशमलव बढ़ाया, 0 लाया। अब क्या करेंगे? अभी भी भाग जाएगा? नहीं। अब 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 लाएंगे, अब भाग जाएगा। तो 7 चौक को 28, 280 हो जाएगा, 4 बार जाएगा। 280 घटाओ, 0 में से 0 गया, 10 में से 8 गया, ये खत्म हो गया कि नहीं हो गया? प्रभु जी बैठे हैं, अंडा दे दिए। अब क्या होगा? 7 त्रिक 21, 210 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 140, 60 बच जाएगा हैं। फिर 0 आ जाएगा, प्रभु जी बैठे हैं, 7 बटे 56, 560, 7 अठे 560। अब देखो यहाँ पर 40 हो गया, अब हम यहाँ उठा ले रहे हैं, 40 के आगे 1 0 और बढ़ जाएगा। ठीक है, 70 से ही भाग करना है, तब कितनी बार जाएगा? 7 त्रिक 21, 7 चौक को 28, 7 पचे 35, 7 पचे 35, 350 हो गया, 10 में से 5 गया, 50 हो गया, फिर 1 0 बढ़ गया। अब कितनी बार जाएगा? 7 अठे 56, 7 सते 49, 7 सते 49, 490 हो गया, 10 बचेगा। अब कितनी बार जाएगा? 1 बार। अब 0 3। अब देखिए पुनः यही संख्या आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। अब इसका मतलब इसमें बार बार, लगातार, 1000 बार, लाख बार कौन रिपीट होगा? 4 2 8 5 7 1, 4 2 8 5 7 1, 4 2 8 5 7 1, 4 2 8 5 7 1। अच्छा यही वाला मिल रहा है, 4 2 8 5 7 1। हाँ वही वाला तो मिल रहा है। हम चाहे 3 में 7 से भाग करें, चाहे 30 में 70 से भाग करें, वही। अब अंतर दोनों में क्या है? इसमें आगे 0 आया, उसमें आगे 0 नहीं है। बात आई समझ में? चलो अब इतना जो हम लोगों ने भाग किया है, बोर्ड पे पूरा छिछिया लेकर मचाया है, इससे समझ में क्या आएगा उसको देखें। इस छिछिया लेदर से हमको समझना क्या है? अब यहाँ पर आपको एक विचित्र घटना दिखेगी। क्या दिखेगी? जैसे जहाँ जहाँ 2 5 अथवा 2 और 5 के गुणा से भाग किया गया है। किससे? 2 5, जैसे देखो यहाँ पर 5 है तो दशमलव शांत हो गया। इसमें बार बार रिपीट हुआ क्या? नहीं। 1/2 तो कहीं हम लोगों ने लिया भी नहीं। चलो 1/2 को भी देख लो। 1 में करेंगे 2 से भाग, 1 में किससे भाग करेंगे? 2 से। तो दशमलव आया, 0 आया, 2 5 10, कट गया। एक बार और छिछिया लेदर मच गया, ये आ गया 0.5। कितना आ गया? 0.5। अब देखो बेटा, जहाँ जहाँ 2 से भाग दिया जा रहा है अथवा 2 के गुणनखंड से भाग दिया जा रहा है, 5 से भाग दिया जा रहा है अथवा 5 के गुणनखंड से भाग दिया जा रहा है, 2 के गुणनखंड से भाग दिया जा रहा है, ठीक है। 6 में बेटा केवल 2 नहीं है, उसमें 3 भी शामिल है ना। हम क्या कह रहे हैं? या तो 2 का गुणज, या तो 5 का गुणज, अथवा 2 और 5 दोनों का गुणज। यानी कि ऐसी संख्याएं जिनके हर का हम गुणनखंड करें, उनके गुणनखंडों में या तो सभी 2 2 आवे, या तो सभी 5 5 आवे, या तो 2 और 5 दोनों आवे, इनके अलावा कोई ना आवे। तो उनका जो भागफल मिल रहा है वो शांत दशमलव के रूप में मिल रहा है। किसके रूप में मिल रहा है? शांत दशमलव के रूप में मिल रहा है। बाकी अन्य 2 और 5 के अलावा जितनी संख्याएं मिलेंगी, ठीक है, 3 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, इस तरह से जितनी भी संख्याएं मिलेंगी जिनके गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा अन्य भी संख्याएं शामिल हैं, तो उनका भागफल कभी भी शांत दशमलव के रूप में नहीं आएगा, अशांत दशमलव के रूप में ही आएगा। तो यहाँ पर यह ध्यान दीजिए कि जितनी भी परिमेय संख्याओं के हर 2 हैं अथवा 5 हैं अथवा 2 और 5 के ही गुणनखंडों के रूप में है, उनका जो दशमलव प्रसार है वो आकर के खत्म हो जा रहा है, यानी कि शांत हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? शांत हो जा रहा है। जैसे देखिए 4 का मतलब 2 गुणे 2, तो 4 से भाग किया, 0.25 आया। 10 का मतलब 2 गुणे 5, यहाँ पर देखिए 1/10 है ना, तो 10 का मतलब क्या?
2 गुणे 5। आपको 1 में करना था भाग 10 से, ये यहाँ पर 1/2 भी 1 लिखा है, ठीक है, केवल 2 है। तो इस तरह से आपको दिखा क्या, ऐसी प्रत्येक परिमेय संख्याएं जिनका हर केवल 2 है अथवा 5 है अथवा 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में है, तो जब हम उनका दशमलव प्रसार कर रहे हैं तो दशमलव प्रसार शांत हो जा रहा है, यानी कि हर शेष बच जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई ऐसी संख्या है हर में 2, 5 के अलावा कोई भी, इनके साथ भी और इनके अलावा भी कोई और भी गुणनखंड आ गया तो उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, बार बार लगातार 1000 बार आता ही रहेगा और वह भाग खत्म नहीं होगा। तो यहाँ से ये पता चला कि जो परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण हम लोग कर रहे हैं, इसमें 2 प्रकार की संख्याएं मिल रही हैं, 2 प्रकार का दशमलव प्रसार मिल रहा है। एक तो शांत दशमलव प्रसार और एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, आवर्ती माने बार बार दोहराया जाना, आवर्ती माने बार बार दोहराया जाना। जैसे यहाँ पर जब हम और आगे भाग करते, ठीक है, फिर 0 बढ़ता, 4 बार जाता, फिर 2 बार, 8 बार, 5 बार, 7 बार, 1 बार, तो यही संख्या लगातार आगे आती रहती, आगे आती रहती, ठीक है। यहाँ भी आगे हमने बार लगा दिया तो आगे का कहानी खत्म। तो ये वाला खत्म करके इसके ऊपर क्या लग गया, बार। बात आई समझ में? तो दशमलव प्रसार में कितने प्रकार का दशमलव प्रसार मिला? 2 प्रकार का। एक क्या था, शांत दशमलव प्रसार, और दूसरा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। वह अशांत तो है, आगे बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन वह बार बार दोहराया जा रहा है। बात आ रही है समझ में? तो इस तरह से हम परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार करेंगे। अब अगला प्रक्रम हम ये जानेंगे, अगर दशमलव प्रसार के रूप में दिया हो फिर हम उसको परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे। अब हम लोग एक तथ्य जानते हैं, कब प्रसार ठीक है बेटा, ये हम लोग जानेंगे कब परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा और कब अशांत आवर्ती। बात आ रही है समझ में? अब देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। पहला, जब हर दो अथवा 5 के अथवा दोनों के, 2 अथवा 5 के अथवा दोनों के, अथवा दोनों के गुणनखंड के रूप में होगा, तब दशमलव प्रसार शांत होगा। और जब हर में 2 अथवा 5 अथवा दोनों के अलावा
या दोनों के साथ, या दोनों के साथ कोई अन्य अभाज्य संख्या। जब हर के गुणनखंड में, यहाँ पर बेटा जो देखो हर में लिखा है ना, यहाँ पर करिए हर के गुणनखंड में, जब हर के गुणनखंड में 2 अथवा 5 अथवा दोनों के अलावा या दोनों के साथ कोई अन्य अभाज्य संख्या भी आएगी तो दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। लिख लिए? ये एक तथ्य हम लोगों को मिला। कब परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा और कब अशांत आवर्ती? जब हर केवल 2 अथवा 5 के अथवा दोनों के गुणनखंड के रूप में होगा तब दशमलव प्रसार शांत होगा, और जब हर के गुणनखंड में 2 अथवा 5 अथवा दोनों के अलावा या दोनों के साथ कोई अन्य अभाज्य संख्या भी आएगी तो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। बात आई समझ में? अब आइए अगली चीज, इसको उदाहरण के रूप में भी समझ लें क्या? आइए लिख लिया इसको? यस सर। चलिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं। अभी जैसे हम लोगों ने जो पीछे थोड़ी देर पहले कुछ भिन्न लिखे थे ना, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 इस तरह से करके, तो उससे बड़ी कुछ उससे हट करके लिखते हैं। जैसे लिखा हुआ है 17/225, 17/225। अगर कोई पूछ ले कि 17/225 शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है, तो इसका पता करने के लिए हमको भाग देने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करने की जरूरत है? हर का गुणनखंड। क्या करने की जरूरत है? हर का गुणनखंड। तो जब हम हर का गुणनखंड करेंगे 225 का, तो ये किससे कटेगा बेटा? 3 से कट जाएगा। 3 सते 21 बचा 1, 15 हो गया, 3 बचे 15, फिर 3 से कटेगा, 3 कन्नम 3, कितना बचा? 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 बचे 15, फिर किससे कटा? 5 से, 5 बचे 25 और 5 कन्नम 5। यानी 225 के गुणनखंड में कौन कौन संख्याएं आई? 3 आया और 5 आया। कौन कौन संख्याएं आई? 3 आया और 5 आया। तो जो दूसरा तथ्य हम लोगों ने देखा था, जब हर के गुणनखंड में 2 अथवा 5 के अलावा अथवा साथ में, अलावा या साथ में, 5 के साथ में है ना 3, कोई अन्य अभाज्य संख्या आवे तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। तो यहाँ पर 5 के साथ में 3 आ गया, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। बात आई समझ में? अगला देखें, जैसे लिखा हुआ है 13/16। क्या लिखा हुआ है? 13/16। ये शांत होगा कि अशांत होगा? अब इसको पता करने के लिए जब आप 16 का गुणनखंड करेंगे तो मिलेगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। इसमें केवल 2 है, तो तथ्य पहला सामने आ गया कि जब हर के गुणनखंड में केवल 2 अथवा केवल 5 अथवा 2 और 5, केवल 2 और 5 गुणनखंड के रूप में आएगा तो उनका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। कैसा होगा? शांत होगा। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। इसमें बड़का सा नहीं लिखेंगे, दंती सा लिखेंगे। कौन सा सा? दंती सा। बड़का सा लिख देंगे तो शांत का मतलब चुप मारे रहने वाला हो जाएगा, ये शांत, टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो क्या होगा? शांत होगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है 11/1
50। कितना लिखा हुआ है? 11/50। ये शांत होगा कि अशांत होगा? तो आपने क्या किया, 50 का गुणनखंड किया तो मिला 2 गुणे 5 गुणे 5। 50 का जब आप गुणनखंड करेंगे इस तरह से तो यही मिलेगा 2 गुणे 5 गुणे 5। इसमें देखिए केवल 2 और 5 है, इसके अलावा और कोई भी संख्या है क्या? नहीं है। तो यह भी कैसा होगा बेटा? शांत। बात आई समझ में? क्लियर? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीखेंगे, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। अगर कोई परिमेय संख्या है उसे हम दशमलव के रूप में कैसे निकालेंगे? तो उसके अंश में हर से भाग करके हम लोग निकालें। तो इस तरह से संख्याएं आई। कुछ शांत दशमलव वाली संख्याएं मिली, कुछ अशांत दशमलव वाली संख्याएं मिली। लेकिन अब हम लोग सीखेंगे अगर दशमलव वाली संख्याएं हैं तो उनको हम लोग किस तरह से परिमेय संख्याओं के रूप में बदलेंगे। तो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं दशमलव प्रसार वाली दशमलव प्रसार वाली संख्या का परिमेयीकरण। क्या? परिमेयीकरण, यानी कि इसे हम अंश बटा हर के रूप में लिखेंगे। दशमलव प्रसार वाली संख्या का परिमेयीकरण। बात आ रही है समझ में? अब जैसे कोई संख्या दिया हुआ है, हम कुछ लिख दे रहे हैं, लिखा है 0.5, 0.1111, ठीक है, ये लगातार आगे चलता जा रहा है। 101.35 इस तरह से है, ठीक है। और एक है 1.6666 इस तरह से आगे चलता जा रहा है, ठीक है। इन संख्याओं को हमें दशमलव के रूप में ये दी हुई हैं, हमें किस रूप में लिखना है? परिमेय संख्याओं के रूप में लिखना है। इनको हमें अंश बटा हर के रूप में करना है। कुछ संख्याएं ऐसी दिखेंगी जिसमें आगे क्या होगा? 0 बढ़ा होगा, तो ये आगे 0 रहे अथवा ना रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर इस तरह की संख्याएं हैं जो कि आगे डॉट 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 के रूप में नहीं आ रही हैं अथवा बार के रूप में नहीं आ रही हैं, तो इनको कैसे हम लोग परिमेय संख्याओं के रूप में लिखेंगे? अंश बटा हर के रूप में लिखेंगे। तो इसके लिए बेटा जैसे ये है, आपने लिखा 0.5, अब बराबर करेंगे, यहाँ पर ऊपर लिखेंगे 0.5, बटा का चिन्ह लगाएंगे, दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे, दशमलव के जस्ट बाएं साइड में ऊपर चाहे जितने अंक हों, ऊपर चाहे जितने अंक हों, तो जस्ट बाएं साइड में हम 1 लिखेंगे। उसके बाद जितना संख्या आगे होगा अंश में, यानी ऊपर दशमलव के दाहिने साइड में गिन करके उतना 0 लगा देंगे। क्या करेंगे? गिन करके उतना 0 लगा देंगे। अब देखेंगे ऊपर और नीचे दोनों जगह दशमलव समान स्थानों पर है, ठीक है। फिर अगली प्रक्रिया में आप दशमलव को हटा देंगे, ये हो गया 5/10। और जब इसको आप काट देंगे, सरलीकरण कर देंगे, 2 से कटेगा 5 से कटेगा, 5 से 5 करना 5 दूनी, ये आ गया आपका 1/2, यानी कि 0.5 किसके बराबर हो गया? 1/2 के। तो ये दशमलव प्रसार है और ये परिमेय संख्या है। यहाँ पर देखिए अंश बटा हर आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। इसको देखिए, मान लीजिए डॉट 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 नहीं होता, मान लीजिए ये डॉट 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 नहीं होता। अब क्या करेंगे? इसको चेंज करिए जरा। हमने लिखा 0.111 बटा, तो दशमलव के नीचे दशमलव लगाया, जस्ट बाएं साइड में 1 लिखा, इसके आगे जितने अंक हैं हमने क्या किया? उतने 0 लगा दिया। अगले स्टेप में क्या होगा? दशमलव हटा देंगे, ऊपर हो गया 111 बटे नीचे कितना हो गया? 1000। ये आंसर हो गया। ये इससे ज़्यादा सरल नहीं होगा, कटेगा नहीं। कोई भी इसमें ऐसा गुणनखंड नहीं है जो उभयनिष्ठ हो। बात आ रही है समझ में? अब देखिए ये है, इसको समझ लीजिए। ये लिखा हुआ है 101.35,
अब ये बराबर आप वही चीज़ फिर से लिखेंगे एक बार, 101.35 बटा का चिन्ह लगाया, दशमलव के नीचे दशमलव लगाया, ऊपर चाहे जितने अंक हो बाएं साइड में, इससे हमको मतलब नहीं है, हम केवल 1 लिखेंगे। अब इधर जितने संख्याएं हैं उनसे मतलब रहेगा, 2 संख्याएं हैं तो हम 2 जीरो बढ़ाएं। अब अगले स्टेप में दशमलव हटा देंगे, 10,135 बटा कितना हो गया 100। अब यह कटने लायक है, 5 से कटेगा तो काट देंगे 5 से, 5 दूनी 10, 1 में भाग जाएगा नहीं, 0 हो गया 13, 5 दूनी 10 बचा 3, 35 हो गया, 5 सत्ते 35, ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, 20 हो गया। अब ये नहीं कटेगा, अब यही इसका उत्तर हो गया 2027/20। बात आई समझ में? तो इस तरह से अगर अशांत न होकर के शांत दशमलव प्रसार होगा तो उनको हम लोग इस तरह से परिमेय संख्याओं के रूप में बदलेंगे। ये तो कक्षा 2-3 में भी आप लोग पढ़े रहे होंगे, या तो 4 में होगा कुछ बच्चों के यहाँ। अब हम लोग सीखेंगे कि जो दशमलव प्रसार अशांत होगा, आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा, जैसे कि ये है और अभी पहले इसको ही लिखा गया था आगे डॉट डॉट करके, ऐसी संख्याओं को हम लोग किस तरह से परिमेय संख्याओं के रूप में बदलेंगे। तो इसको लिख लिए, मिटाएं। इंक डालिए इसमें, मिटाएं बेटा इसको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, रिपीट कर लिया जाएगा। चलिए, अब इसमें जो हम लोगों को करना है, मान लीजिए पहले एक छोटी सी संख्या मैं लिखता हूं, कोई एग्जाम्पल 0.33333 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, हमने कहा कि इस संख्या को परिमेय संख्या के रूप में बदलिए, को परिमेय संख्या के रूप में बदलिए, या लिख दे को परिमेयीकरण कीजिए या का परिमेयीकरण कीजिए, रूप में बदलिए। तो इसको कैसे लगाएंगे? तो लिखेंगे माना x बराबर 0.333 डॉट डॉट डॉट, जो दिया रहेगा पहले हूबहू उसको उतार देंगे। अब इसको लिख सकते हैं या, अभी जब हम लोग दशमलव संख्याओं का प्रसार पढ़ रहे थे, ठीक है, तो उसमें क्या देखा, जो संख्याएं बार बार रिपीट हो रही थी उनके ऊपर हम लोग बार लगा करके एक ही जगह लिख देते थे। अब यह हो जाएगा बराबर 0.3 बार, कितना हो गया, माना x बराबर 0.3 बार। इसको आप y भी मान सकती हैं, ABCD भी मान सकती हैं, कुछ भी मान सकती हैं या मान सकते हैं। अब जब इस रूप में हम लिख देंगे कि दशमलव के तुरंत बाद हमको बार मिलनी चाहिए, दी हुई संख्याओं को, अभी कुछ संख्याएं ऐसी आएंगी कि जो आगे चल के बार लिखी होंगी, यहीं पर तुरंत बार नहीं होगा, तो उन संख्याओं को हम लोग ऐसे चेंज करेंगे कि दशमलव के तुरंत बाद बार वाली संख्याएं मिले। अब क्या होगा, इसको आप मान लीजिए समीकरण 1, क्या मान लेंगे, समीकरण 1। अब इसी को आप पुनः लिख सकती हैं, या x बराबर 0.33 बार। बात तो वही है, क्योंकि 3 तो कई बार आएगा। अब हमको सुविधा चाहिए थी, हम लोग जो काम करने जा रहे हैं अभी जब कर लेंगे तब पता चलेगा कि हम लोग ऐसा क्यों लिखे। तो अगले प्रक्रिया में क्या करना है, अगले स्टेप में हम लोगों को दशमलव के बाद, जैसे एक ही संख्या पे बार है ना, ध्यान दीजिए, एक ही संख्या पर बार है तो दशमलव के बाद हम केवल वही एक संख्या छोड़ेंगे, फिर उसके बाद वही संख्या लिख करके उस पर बार लगा देंगे। अब क्या करेंगे, यह एक दूसरा समीकरण है, इसके दोनों पक्षों में हम 10 का गुणा करेंगे। लिखेंगे उपरोक्त समीकरण में उपरोक्त समीकरण में 10 का गुणा करने पर, उपरोक्त समीकरण में 10 का गुणा करने में, तो जब 10 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 में x का गुणा
10x, जब इसमें 10 का गुणा होगा तो 10 में 1 0, तो दशमलव दाहिने स्थान की तरफ खिसकेगा 1 अंक, तो ये हो जाएगा 3.3 बार। अब ये हो गया आपका समीकरण 2। ध्यान दीजिएगा, हमको इसी रूप में लाना था। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। तो जब घटाएंगे तो क्या मिलेगा, ये बार वाली संख्या बार वाली संख्या को खत्म कर देगी। 3 बार में से 3 बार चला गया, क्या हो गया 0। अब यहां पर जब घटाएंगे समीकरण 2 में से 1 को, तो लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से। तो जो लोग ऐसे डायरेक्ट नहीं घटा पाए तो ऊपर नीचे लिख लें। पहले 2 समीकरण क्या है, 10x बराबर 3.3 बार। फिर समीकरण 1 क्या है, x बराबर 0.3 बार। अब क्या करेंगे, घटाएंगे, तो इधर घटाना हो गया, इधर भी घटाना हो गया, दोनों पक्ष घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 10 में से 9 गया, 10 में से 1 गया, यहाँ पर x लिखा है ना, तो इसका मतलब 1x। तो 10x में से 1x गया, कितना बचेगा 9x बराबर। अब ये देखिए 0.3 में से 0.3 खत्म, बचेगा कितना 3। अब देखिए यहाँ पर 9 का गुणा है x में, 9 को x लात मारेगा, जाएगा उधर, कहेगा हम अकेले चाहिए, हमारा मान चाहिए था। तो ये 9 जैसे लात पाएगा बेचारा उधर चला जाएगा। तो जब इधर गुणा के रूप में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाग। अगर जोड़ के रूप में होता तो उधर जाता तो क्या हो जाता, घटाना। भाग के रूप में होता तो उधर जाता, क्या हो जाता, गुणा हो जाता। अब यह हो जाएगा, या x बराबर 3/9। अब देखिए ये परिमेय संख्या के रूप में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। इसको आप सरल कर सकते हैं, देखिए 3 से कट जाएगा, 3 करनम 3 तियां बराबर कितना मिल गया, 1/3। यही आपका क्या हो गया आंसर। देखिए x को आपने इतना माना था और वही x की वैल्यू क्या आ गई, 1/3, अर्थात इस चीज को आपने परिमेय संख्या के रूप में लिख दिया। बात आई समझ में, लिख लीजिए इसको। आइए कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं बेटा हम लोग। जैसे इसमें क्या देखे आप कि केवल एक ही संख्या रिपीट हो रही थी। कितनी संख्या रिपीट हो रही है, एक संख्या। अगला एग्जाम्पल जो हम लोग लेने जा रहे हैं उसमें 2 संख्याएं रिपीट होंगी। एक और एग्जाम्पल लेंगे, 3 संख्याएं रिपीट होंगी, 3 एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। उसके बाद से आप लोगों को समझ में आ जाएगा करना कैसे। मिटाएं इसको। किसी का गाना वाना गाने का मन कह रहा है तो जब तक हम मिटावें तब तक वो खड़ा होकर के गाना वाना गा दिया करे बेटा, ठीक है। देखो लड़कियां कितनी खुश हो गई, ये सब गाने बजाने नाचने में बड़ी आगे रहती हैं। अभी कहीं गाँवों में कीर्तन होता है तो कुछ औरतें ऐसी होती हैं को तो खाना बनाना छोड़ करके घरेज घिसराते नागिन डांस करते हुए आ जाएंगे सब। चलो संख्या 0.23232323 इस तरह से देखो यहाँ पर 2 संख्या बार बार रिपीट हो रही है ना, को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए, को परिमेय संख्या में बदलिए। तो कैसे बदलेंगे इसको, अब इसको समझते हैं। अब लिखेंगे माना x बराबर 0.23232323 डॉट 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 इस तरह चल रहा है। अब या x बराबर 0.23 बार, हमने एक जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है उसके ऊपर क्या लगा दिया, बार। अब हमने मान लिया इसको समीकरण 1। अब क्या करेंगे बेटा, अभी जब इसके पहले वाला एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था उसमें एक संख्या रिपीट हो रही थी तो उसको एक बार लिख करके फिर उसके ऊपर बार लगाए थे। यहाँ पर 2 संख्या रिपीट हो रही है, 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, संख्या नहीं, संख्या तो एक ही है, 2 अंक रिपीट हो रहे हैं तो उन दोनों को हम लिखेंगे, फिर उसके अगले वाले दोनों पे बार लगाएंगे। जैसे x बराबर 0.2323 बार। ये बात समझ में आई। जब एक संख्या पे बार लगा था तो हम उसको एक बार लिख करके फिर वही बार वाला संख्या लिखते थे।
अब यहाँ पर 2 अंकों पे बार लिखा है तो 2 अंकों को लिख करके फिर उसके आगे हम बार लगाएंगे। अब इसमें देखो बेटा कितने अंक हैं यहाँ पर दशमलव के बाद बिना बार वाले 2 अंक। तो इसमें अब हम 100 का गुणा करेंगे, यानी कि 2 शून्य वाले अंक का। जैसे पहले क्या था 10 था, 1 शून्य था 10 में, अब 100 का गुणा करेंगे, 100 में 2 अंक है तो 2 शून्य हो जाएगा। अब लिखेंगे उपरोक्त समीकरण में 100 का गुणा करने पर। अब आपको यहां से क्या चीज समझ में आया बेटा, अगर 3 अंकों पर बार लगा होगा तो हमें 1000 का गुणा करना पड़ेगा, 4 अंकों पे बार लगा होगा तो 10,000 का, 5 अंकों पे बार लगा होगा तो 1 लाख का। यानी कि जितने अंक के बार होंगे उतना 0 1 के आगे लिख करके हम उसका गुणा करते जाएंगे, हम जीते मरते जाएंगे। आगे चलो, अब इसमें जब 100 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 100x बराबर 23.23 बार। अब जब हम इस तरह की संख्याओं का गुणा करते हैं तो जितने जीरो होते हैं ना गुणनफल में, दशमलव उतने अंक दाहिने तरफ खिसक जाता है। तो इसमें 2 जीरो हैं तो यह 0.2 अंक आगे आ जाएगा, इसीलिए 100 का गुणा किया ही गया, ताकि फिर अभी जब हम घटाएंगे तो बार वाली संख्या में से बार वाली संख्या क्या हो, घट करके खत्म हो जाए। अभी हो गया समीकरण नंबर 2। फिर वही काम लिखेंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से। अगर यही आपको घटाने आए तो यही घटा लो, तो 100x में से 1x जाएगा, कितना बचेगा 99x बराबर। अब है देखो 23 बार में से 23 बार क्या हो गया, खत्म। तो यहाँ पर और क्या शून्य, 23 में से शून्य गया 23। बात आई समझ में है? ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? जिसको नहीं समझ में आई हो तो एक बार फिर से समझ ले। चलो हम यहाँ पर इसी को ऊपर नीचे लिख के बता देते हैं। पहले यहाँ पर लिख लिया 100x बराबर 23.23 बार, फिर क्या था x बराबर 0.23 बार। घटाना है। अभी देखिए 100x में से 1x गया, 99x बराबर है, देखो खत्म हो गया ना। 23 बार में से 23 बार, अभी है 23 में से 0 गया 23। यही चीज मिला कि नहीं मिला? तो चाहे अगर यह ना समझ में आए तो ऊपर नीचे लिख करके आप क्या करेंगे, या तो इसको 23.0 भी कर सकते हैं, फिर बराबर हो जाएगा x बराबर 23/99। 23 प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो ये कटेगा नहीं, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया 23/99। लिख लीजिए। आइए बेटा, ये तो था टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन। इसमें 4 प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं। तो टाइप पहले में हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल पढ़ा, जिसमें दशमलव के तुरंत बाद जो है रिपीट करने वाली संख्याएं दिख जाती हैं। अब हम लोग टाइप सेकंड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टाइप सेकंड। ठीक है। अब ये देखिए कोई संख्या है, ये 3 2 3 2 3 2 3 2, इसको परिमेय संख्या के रूप में बदलना है। ये कोई संख्या है, देखो बेटा 0.532323232। अब इसमें देखो दशमलव के बाद एक ऐसी संख्या आई जो रिपीट नहीं कर रही है, उसके बाद वाली संख्याएं सब क्या हैं, रिपीटेड हैं, रिपीट कर रही हैं। बात आ रही है समझ में? तो इसको आप क्या लिखेंगे, माना x बराबर यही तो थी संख्या, यही नहीं वाली संख्या है। अब आप क्या करेंगे, यहां से थोड़ा सा अब चेंजिंग आएगा। ध्यान से समझिएगा बेटा, अब सेम वैसा ही है, बस थोड़ा सा अंतर है। आइए देखते हैं। देखिए अब यहां पे क्या होगा, पहले तो हम इसको बार के रूप में लिखेंगे, तो 0.532 बार इसमें डाले इंक, चल नहीं रहा है ये। आइए
अब ये हो गया 0.532 बार। अब हम इसको समीकरण 1 नहीं मानेंगे, हम समीकरण 1 ऐसे समीकरण को मानेंगे जिसमें दशमलव के तुरंत बाद बार वाली संख्या है। इसी बात का ध्यान रखना है, दशमलव के तुरंत बाद बार वाली संख्या आवे। अब क्या करेंगे बार वाली संख्या इसको बनाने के लिए? इसको बार वाली संख्या बनाने के लिए हमें 10 का गुणा करना पड़ेगा पहले, तो हम पहले अब यहाँ पर गुणा करेंगे। उपरोक्त समीकरण में 10 का गुणा करने पर, किसका गुणा करने पर? 10 का गुणा करने पर करिए 10 का गुणा, तो यहाँ हो जाएगा 10x बराबर, अब ये दशमलव आ जाएगा यहाँ, ठीक है, जैसे 10 में 1 शून्य है ना, तो दशमलव 1 अंक खिसक के दाहिनी तरफ बढ़ेगा। दाहिने का मतलब हम लोग इधर बोर्ड की तरफ या कॉपी की तरफ मुड़ करके खड़े हैं, तो दाहिना हाथ हमारा ये है ना, तो हमारे हाथ के दाहिने तरफ, ठीक, तो दशमलव इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 5.32 बार। अब देखिए ये समीकरण पहले टाइप की तरह हो गया कि नहीं हो गया? पहले टाइप का मतलब दशमलव के तुरंत बाद बार होना चाहिए। यहाँ पर देखिए दशमलव के तुरंत बाद बार आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। अब इसको आप मान लेंगे समीकरण 1। अब क्या करेंगे, या इसी को पुनः आप लिख सकते हैं 5.3232 बार। वही काम किया जा रहा है ना, हमको अगले स्टेप में ऐसा लिखना है कि यह संख्या एक बार लिख करके फिर बार वाली संख्या आगे, ठीक। अब फिर क्या करेंगे, इसमें फिर हमको यह दशमलव यहाँ पर लाना है, तो दशमलव को यहाँ पर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कितने अंक हैं यहाँ पर? 2, तो 2 शून्य वाला संख्या अर्थात 100 का गुणा करना पड़ेगा। किसका गुणा करना पड़ेगा? 100 का। फिर लिखेंगे उपरोक्त में 100 का गुणा करने पर। अब क्या होगा जब 100 का गुणा करेंगे? 100 दहाइम 1000, 10 में 100 का गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा। अब ये बराबर, यहाँ पर देखो बेटा, ये यहाँ पर 1000 नहीं होगा क्योंकि इसमें दुबे शून्य है, तो ये दशमलव उठ करके यहाँ पर आ जाएगा। दशमलव उठ करके कहाँ आएगा? यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 532.32 बार। ये हो गया समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 में भी दशमलव के तुरंत बाद बार आया, समीकरण 2 में भी दशमलव के तुरंत बाद बार आया। अब क्या करेंगे? घटाएंगे। हटा सावन की घटा। अब घटाओ इसको। समीकरण 2 में से 1 को क्या करने पर? घटाने पर। घटाए थे, ऊपर नीचे लिख के घटा दें। चलो 1000x बराबर 532.32 बार। अब ये 0.32 बार में से 0.32 बार घटेगा तो 0 आ जाएगा दशमलव। तो 12 में से 5 गया बेटा, यहाँ पर कितना बचा? 2, यहाँ पर 5, 527 हो गया। अब ये x इसको लात मारेगा तो उधर जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 527/990। अब क्या इन दोनों में कोई कटने वाला है? 5 2 7 7 14, 3 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। 11 से भी नहीं कटेगा क्योंकि ये जो संख्या है या तो 3 से कटेगी या तो 11 से कटेगी, बाकी किसी से कटेगी नहीं। 99 की बात मैं कर रहा हूँ। यही आपका क्या हो गया बेटा? बात आई समझ में? अब आइए देखते हैं इसको शॉर्ट मेथड से कैसे लगाएंगे। क्या करेंगे, पहले जो जैसे ये है समीकरण 1 5.32 बार, तो हम पूरी संख्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पूरी संख्या बिना दशमलव के साथ, अर्थात ये पूरी संख्या कितनी हो जाएगी? 532। पूरी संख्या कितनी हो जाएगी? 532 लिखेंगे। 532 माइनस बिना बार वाली संख्या। पहले पूरी संख्या लिखे, फिर बिना बार वाली संख्या कितनी है? 5। बिना बार वाली संख्या कितनी है? 5 बटा जितनी संख्याओं पर बार है
यहां पर ध्यान दीजिएगा, जितनी संख्याओं पर बार है उतनी बार 9, उतनी बार क्या लिखेंगे 9, और जितनी संख्या पर बार नहीं है उतनी बार 0। बात आई समझ में? अब जब इसको घटाएंगे देखेंगे यही आ गया 527/990। आ गया कि नहीं आ गया? आइए एक एग्जाम्पल और हम लोग समझते हैं। ये लिखा है 0.23848484 0.23848484, ये ऐसे 8484 रिपीट हो रहा है। बात आ रही है समझ में? अब इसको पहले हम बार के रूप में लिखेंगे, क्या हो जाएगा बराबर 0.2384 बार। रिपीट कौन हो रहा है? 84848484। बात आ रहा है समझ में? तो पहले पूरी संख्या, पूरी संख्या का मतलब 2 3 8 4। अब घटाएंगे बिना बार वाली संख्या अर्थात 2 3। पहले पूरी संख्या फिर माइनस बिना बार वाली संख्या, बटा करेंगे जितनी संख्याओं पर बार है उतनी बार 9, जितनी संख्याओं पर बार नहीं है उतनी बार 0। अब इसका उत्तर क्या हो गया? घटा देंगे, 4 में से 3 गया 1, 8 में से 2 गया 6। बात आई समझ में? अब अगर ये कटने वाला होगा तो काट देंगे, 3 से कट जाएगा, 6 3 से कटेगा बेटा, ये काट दो 3 से। 3 सते 21, 2 बचा 26 हो गया, 3 अठे 24, 2 बचा 21 हो गया, 3 सते 21। बात आई समझ में? फिर ये 3 तियां अभी भी कटेगा क्या? ये 7 7 14, 14 8 22 हो जाएगा, 3 से नहीं कटेगा। अब ये हो गया आपका 787 डिवाइडेड बाई 3300। ठीक, इस तरह से आप शॉर्टकट में कर सकते हैं। आइए अब टाइप 3 समझते हैं। टाइप फर्स्ट वाला भी क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं, उसको भी समझ लो। पहला क्वेश्चन क्या था बेटा? 0.3333 बार था ना, तो 0.3333 ऐसे ऐसे था। अब इसको आप लिख सकते हैं बराबर 0.3 बार। अब हमने क्या कहा? पहले पूरी संख्या, तो इसमें पूरी संख्या कितनी है? केवल 3 है, माइनस बिना बार वाली संख्या। इसमें बिना बार वाली संख्या कोई है क्या? तो -0 करिए, उससे मतलब बढ़िया करिए ही मत, बटा जितनी संख्याओं पर बार है उतनी बार 9, और जितनी संख्याओं पर बार नहीं उतनी बार 0। कोई संख्या इसमें है क्या जिस पर बार नहीं हो? नहीं है, तो 3/9 भी इसका आंसर हो गया। तो 3 × 9 3, 3 × 9 बराबर 1/3। बात आई समझ में? मान लीजिए यही एक और मैं एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ, लिखा होता 0.11 बार। क्या लिखा होता है? 0.11 बार। अब ये क्या होगा? अब आप इसको डायरेक्ट 11/99 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट 11/99। क्यों 11/99? क्योंकि नियम तो वही है, पहले पूरी संख्या, तो आप पूरी संख्या लिखते कितना? 11 आता। फिर माइनस बिना बार वाली संख्या, तो बिना बार वाली संख्या 0 है। बिना बार वाली संख्या कितनी है? 0। फिर बटा, कहते हैं जितनी संख्याओं पर बार है उतनी बार 9, और जितनी संख्याओं पर बार नहीं है उतनी बार 0। तो जब है ही नहीं तो 0 हम लिखेंगे ही नहीं। तो बराबर कितना आ गया? 11/99 ही आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। तो ये नियम एकदम ध्यान में बैठा लीजिए। अगर इस तरह से संख्याएं दी हुई हैं, उनको आपको डायरेक्ट केवल देख करके 2 सेकंड 4 सेकंड 10 सेकंड में आंसर देना है, तो आप इस नियम को एकदम दिमाग में लिख लीजिए, सुन करके लिख लीजिएगा वीडियो जो मैं बोल रहा हूँ। क्या तथ्य है कि ऐसी संख्याओं को, बार वाली संख्याओं को अगर हमको डायरेक्ट चेंज करना हो तो क्या करेंगे? पूरी संख्या माइनस बिना बार वाली संख्या बटा जितनी संख्याओं पर बार है उतनी बार 9, और जितनी संख्याओं पर बार नहीं है उतनी बार 0। क्लियर? अब आते हैं टाइप थर्ड में। किसमें? टाइप थर्ड में। अब मान लीजिए ऐसे कोई संख्या होता, ऐसे कोई संख्या होता 5.32323232 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करिए। अगर कोई संख्या ऐसी होती कि अभी तक क्या था? दशमलव पहले कोई अंक नहीं था, अब दशमलव के पहले भी अंक आ गया, तो इसको किस तरह से करेंगे? आइए इसको समझते हैं।
आइए ध्यान दीजिए बेटा, तो पहले वही काम करेंगे। माना x बराबर 5.323232 डॉट 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 डॉट, ठीक है, यही है। अब क्या करेंगे, या x बराबर 5.32 बार हो जाएगा। अब देखिए दशमलव के तुरंत बाद बार आ गया कि नहीं आ गया। अब इसको कर देंगे समीकरण 1। अब क्या होगा, या x बराबर 5.3232 बार। अब क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। तो जब 100 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 100x बराबर 5 पॉइंट तो 2 अंक आगे खिसक जाएगा, 32 बार। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे, तो जब घटाएंगे तो ऊपर नीचे लिख लीजिए, ये तो लिखा ही हुआ है, इसको लिख लीजिए, चाहे लिख दीजिए समीकरण 1 2 माइनस समीकरण 1 से। अब लिख लीजिए ऊपर नीचे 100x बराबर 532.32 बार, और यह क्या हो जाएगा, x बराबर 5.32 बार। बात आ रही समझ में। अब क्या करेंगे, 100x में से 5x घटाएंगे, कितना बचेगा, अरे 1x, 5 यहाँ 99 हो जाएगा। देखो 10 में से यहाँ पर 10 में से 1 घटाएंगे 9, यहाँ पर बचेगा 9। जब इसके पहले कोई संख्या नहीं लिखा होगा, इसके साथ कोई गुणांक नहीं दिखेगा, तो वहाँ पर 1 होता है। अब ये बराबर ये देखो, इसमें से ये घटेगा 0 हो गया, 12 में से 5 गया 7 2 527, फिर ये इधर जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया, 527/99। वही नहीं है बेटा, उसमें 527/990 था, इसमें कितना है 527/99। बात आ रही है समझ में। अब ये 3 से कट रहा था, तो 3 से काट देंगे। कट रहा था कि नहीं कट रहा था, 7 2 9 5 14 नहीं कट रहा था, यही आपका क्या हो गया। बात आई समझ में। अब इसको शॉर्टकट में करना होता तब कैसे करते हैं, वही काम। पहले क्या करना है, पूरी संख्या कितनी है 532, पूरी संख्या कितनी है 532 माइनस बिना बार वाली संख्या, तो बिना बार वाली संख्या कितनी है 5 बटा जितनी संख्याओं पर बार है उतनी बार क्या 9, जितनी संख्याओं पर बार है उतनी बार 9, और जितनी संख्याओं पर बार नहीं है उतनी बार क्या करेंगे 0। तो ये जो है दशमलव के बाद वाली संख्याओं को हम देखेंगे, जितनी संख्याओं पर बार नहीं है, इधर वाली संख्या को नहीं देखेंगे। दशमलव के बाद कोई ऐसी संख्या है जिस पर बार नहीं है, नहीं है, सब पर बार है, इसलिए ऐसी संख्या ही नहीं कि हम 0 लिखें। अब आपका वही आ गया 527/99। बात आई समझ में। इसको जिनकी इच्छा हो लिखने के लिए लिख लें। आओ बेटा, ये भी लगभग टाइप 2 की ही तरह था। तो टाइप 3 में क्या होता है बेटा, उसको देखिए। यहां पर क्या है, दशमलव के तुरंत बाद अगर रिपीटेड संख्या मिली, रिपीट करने वाली, तो आप ये मानिए कि वो टाइप फर्स्ट है। क्या है, टाइप फर्स्ट। यहाँ पर देखिए दशमलव के तुरंत बाद रिपीट करने वाली संख्या मिल गई, तो टाइप फर्स्ट में भी वही था, ठीक है। और वहाँ पर क्या था, एक ही एग्जाम्पल आपने किया था जिसके पहले 0 लिखा था, तो 0 की जगह पर कोई भी संख्या हो सकती थी। टाइप 2 में क्या था, दशमलव के तुरंत बाद बार न होकर के या रिपीट करने वाली संख्या ना होकर के बाकी संख्याएं रिपीट थी, वो टाइप 2 में था। अब टाइप 3 में क्या है, दशमलव के पहले भी संख्या होगी और दशमलव के बाद कोई ऐसी संख्या होगी जो रिपीट नहीं करेगी, उसके बाद रिपीट होंगी, वो है टाइप 3। जैसे देखिए, अब यह क्या है, 3 के बाद 2 3 2 3 2 3, ये रिपीट कर रही हैं बार बार, 2 3 2 3 2 3 रिपीट कर रही है। ये है टाइप 3 का क्वेश्चन बेटा, ठीक है। ये है कौन सा क्वेश्चन, टाइप 3 का क्वेश्चन। अब यहाँ पर 5.3232323, आपको यह देखने के लिए कौन रिपीट कर रहा है, ध्यान दो इधर। अगर यही 1-2 अंक देख लेंगे तब तो खराब हो जाएगा मामला। यहाँ पर लग रहा है कि 3 2 3 2 3 2 रिपीट कर रहा है,
लेकिन आप इसको करते हुए आखिरी तक पहुंचेंगे तब पता चलेगा कि 3 2 3 2 3 2 रिपीट नहीं कर रहा है। रिपीट कौन कर रहा है? 2 3 2 3 2 3 2 3। बात आई समझ में? अब अगर यह 3 नहीं होता तब आप कहते 3 2 3 2 3 2 रिपीट हो रहा है। आखिरी से आपको देखते हुए आना है 3 2 3 2 3 2 3 2 3, इसके साथ 2 नहीं है। इसका मतलब केवल ये संख्या बार बार रिपीट कर रही है, ये तो रिपीट हो रहा है। इसलिए आप 3 के ऊपर बार नहीं लगाएंगे, आप बार किसके ऊपर लगाएंगे? 23 के ऊपर बार लगाएंगे। बात आई समझ में? तो ये है टाइप 3 का क्वेश्चन। यहां पर आप 23 के ऊपर बार लगाएंगे। किसके ऊपर बार लगाएंगे? 23 के ऊपर बार लगाएंगे। अब ये क्या हुआ? ये समीकरण 1 अब नहीं हुआ, ये आपका समीकरण 1 नहीं हुआ। अब क्या करेंगे? पहले तो हमें इसमें 10 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि समीकरण 1 का मतलब पहले टाइप का क्वेश्चन हमको बनाना है, तो दशमलव को 1 अंक दाएं खिसकाना है, तो इसमें हमें 10 का गुणा करना पड़ेगा। अब हम यहां पर दे रहे हैं मिटाए इधर की बातें। हम एक जगह घूमने गए बेटा तो वहां पर गांव में औरतें झगड़ा कर रही थी। ठीक है, अब सुनो, पहले इसमें 10 का गुणा कर लें फिर उसको सुनना। चलो, उस गांव का झगड़ा देख करके मुझे इतना आश्चर्य भी हुआ और हंसी भी आ रहा था कि क्या ही बताएं आप लोगों से। तुम लोग अगर वहां पर होते तो हंसते हंसते लोट-पोट हो जाते। वहां पर कितना झगड़ा हो जाए, 2 परिवारों के बीच लड़ाई नहीं होता, मतलब लाठी डंडा कॉलर पकड़ा हुआ, किसी को चोट चपेट नहीं लगती। अभी मैं बताऊंगा कैसा झगड़ा होता है वहां पे। अब इसमें जब 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10x बराबर, अब इसमें अब ये 0.1 अंक यहाँ हो जाएगा 53.32 कि 2-3 बार। ये हो गया समीकरण 1। अब आगे एक नई टाइप फर्स्ट की तरह। अब इसके आगे का वही सारा काम लिखेंगे, या 10x बराबर 53.23 गलत हो जा रहा है 23 बार। फिर 100 का गुणा करेंगे, उपरोक्त में 100 का गुणा करने पर, जब 100 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1000x बराबर 5323.23 बार। समझ में आई बात? अब ये होगा आपका समीकरण 2। अब 2 में से 1 को घटाएंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो जब 2 में से 1 को घटाएंगे तो अब समीकरण 1 कितना है बेटा? बताइए समझ में? घटाएंगे, अब ये क्या यहाँ पर कितना हो जाएगा? अब ये 3 में से 3 गया 0, 12 में से 5 गया, ये हो गया। अब x बराबर ये कट गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? आंसर। आओ बेटा, अगर ये ऑप्शनल में दे दे 1 नंबर वाले में, तो आप लोग इसका आंसर कैसे निकालेंगे? वही चीज, पहले सारी संख्याएं, तो सारी संख्याएं कितनी है बेटा? 5323, 5323 माइनस। अब बिना बार वाली संख्या, तो बिना बार वाली संख्या कितनी है? 53। ये टोटल में बिना बार वाली संख्या कितनी है? 53। अब जब नीचे 9 9 और 0 लिखना होगा तब देखेंगे दशमलव इधर भर केवल। अब यहाँ पर कितनी संख्या अंकों पर बार है?
2, तो लिख दिया आपने 99। और कितने अंक में बार नहीं है? 1, तो आपने लिख दिया 0। बात आ रही है समझ में? अब ये बराबर 3 में से 3 गया, 12 में से 5 गया, वही आ गया कि नहीं आ गया है? 0 0 कट गया। बात आई समझ में? अब जो टाइप 4 के क्वेश्चन है वह आप लोगों के सिलेबस में है नहीं, फिर भी हम इसका चर्चा कर लेंगे। तो आप लोग बोर हो रहे हैं कि भूख लग रही है कि क्या हो रहा है पता नहीं। मैंने तो सोचा था कि आज संख्या पद्धति ख़त्म होगा, लेकिन अब जो है आज ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये दशमलव प्रसार हम लोगों ने समझा कि दशमलव प्रसार वाली संख्याओं को किस तरह से हम लोग परिमेय संख्याओं के रूप में बदलेंगे और परिमेय संख्याओं को किस तरह से हम लोग दशमलव वाली संख्याओं में बदलेंगे। इतनी चीज़ों को हम लोगों ने क्या किया? पढ़ा। कल हम लोग सीखेंगे परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। 1 परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या या जितनी भी ज़रूरत होगी उतनी परिमेय संख्याओं को कल हम लोग सीखेंगे ज्ञात करना। दूसरी चीज़ क्या सीखेंगे? दूसरी चीज़ ये सीखेंगे कि कोई संख्या परिमेय संख्या है कैसे पता चलेगी, या फिर कोई संख्या परिमेय संख्या नहीं है यह कैसे पता चलेगा। ठीक है, और जैसे कुछ अपरिमेय संख्याएं हैं तो उनको सिद्ध करना। जैसे आ जाता है कि सिद्ध करोगे √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये इतनी चीज़ें हम लोग कल सीखेंगे। तो सब लोग पूरी तैयारी के साथ आएंगे। कोशिश करेंगे कि हम लोग सोमवार को, यानी कि अगर आज सैटरडे है तो सैटरडे के अलावा कल छुट्टी हो जाएगी, संडे है। परसों हम लोग छुट्टी के बाद भी 1 घंटा पढ़ लेंगे। ठीक है, परसों हम लोग छुट्टी के बाद भी पढ़ लेंगे 1 घंटा। तो आज की क्लास यहीं पर ओवर होती है।